हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज मॉडल्स। तो इससे पहले बच्चों हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स करे थे, और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। तो मॉडल्स होते हैं बच्चों, मॉडल्स ऑक्सिलरीज होते हैं, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक प्राइमरी होते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज को हम जो है इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। और कैन के साथ कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, सारे क्या है, ये हमारे मॉडल्स हैं। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो अगर अकेले हम इनको यूज नहीं करते, अगर मैं बोलूंगी यू मे, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, कोई मेन वर्ब को हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो मॉडल वर्ब्स हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरे होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। जो हमारे प्राइमरी वर्ब्स होते हैं उनको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वर्ब जो मॉडल वर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं, वुड है, विल का वुड पास्ट हो गया, मे का माइट हो गया, शैल का शुड हो गया, ऑट टू, मे माइट, मस्ट हैव टू, कैन, कुड। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मॉडल्स हैं, जिनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो बच्चों नॉन फाइनाइट में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इंफिनिटी यूज करते हैं। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसमें टू को यूज नहीं करते। तो कहीं पे भी अगर आप मॉडल्स आप यूज करेंगे तो बेयर इंफिनिटी यूज करेंगे, उसमें बेयर इंफिनिटिव, उसमें हम टू इंफिनिटिव को यूज नहीं करते। आई कैन गो, आई कैन टू गो इज योर रॉन्ग, राइट। आई कैन गो, यू शुड डू। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि मॉडल्स के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ ऑलवेज यूज बेयर इंफिनिटिव। अभी हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। इनको हम टेंसेस के अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज नहीं करते। अगर मैंने बोला आई कैन गो, तो मैं प्लूरल में भी बोलूंगी दे कैन गो, शी कैन गो। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते मॉडल वर्ब्स को। क्लियर। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम मॉडल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और सेकंड होते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरीज, जो हम वी आर गोइंग टू लर्न, ये हम पढ़ेंगे अभी। उससे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। क्लियर। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं बच्चों बी, राइट, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब इज, एम, आर, वॉज, वर हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बाइंग अ बुक, आई एम डूइंग माई वर्क। अगर हम आर के साथ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो ये हम कैसे यूज करें हैं, टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करें, हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करें। दे आर डूइंग देयर वर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्लूरल को हमने यूज करा। अगर यही हम कर रहे थे तो दे वर डूइंग देयर वर्क, या वी वर हम कर रहे थे, तो क्या होगा बच्चों, वी वर डूइंग आर वर्क। हम क्या कर रहे थे, हमारा काम कर रहे थे, वी वर डूइंग आर वर्क। वॉज सेम है, ही वॉज बाइंग अ बुक, कि वह एक किताब खरीद रहा था। बाइंग अ बुक। तो हमने देखा कि बी, हैव, डू, ये क्या हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है।
तो बी को हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर। तो इट मीन्स क्या है बच्चों, जब हम टेंसेस करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर क्या है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स है। क्या है ये? प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। क्या है ये? आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। क्लियर? और कैसे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर? तो इज, एम, आर हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और वॉज और वर हम किस में यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सिमिलरली हैव क्या है? हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, हैज, हैव, हैड। तो हम किस में यूज करते हैं हैज, हैव, हैड? हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हैज, हैव, हैड। क्लियर? इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ यूज करते हैं? हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। ही हैज हेल्प्ड मी या ही हैज हेल्प्ड अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि उसने मेरी सहायता कर चुका है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज हेल्प्ड मी। आगे ऐड कर सकते हैं ही हैज हेल्प्ड मी। यू हैव डन द वर्क कि तुम अपना काम कर चुके हो। ही हैड रिटन अ बुक कि उसने एक किताब लिख चुका था। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में किस तरह से हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं। तो ये भी क्या है? आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट है डू। डू को हम कैसे यूज करते हैं? डू, डिड, डस। कैसे यूज करते हैं? डू, डिड, डस। प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आई डू नॉट लाइक इट। डू यू लव योर फ्रेंड? They did not play. Did she sing a song? He does not read. तो हम कैसे यूज करते हैं इनको? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, यहाँ पे भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। डू, डिड, डस। डज शी सिंग अ सॉन्ग? ही डज नॉट रीड। डज ही रीड द बुक? तो ये क्या हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द पर्सन, राइट। बट मॉडल ऑक्सिलरीज को आप जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग या नंबर्स के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग आप यूज नहीं करते हैं। क्लियर? कैन, कुड, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, आई कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क। तो सबके साथ हमने कैन यूज करा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करी है। तो ये क्या है? इनको डिफेक्टिव जो है वर्ब्स भी बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ये कैसे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर? तो क्या है हमारे? बी, हैव, डू। तो बी क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वॉज, वर इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सिमिलरली हैव, हैव, हैड, हैज, हैव को हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड को यूज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। डू, डिड, डस, तो हम कहाँ यूज करते हैं? डू और डस को हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। और डिड को हम यूज करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। क्लियर? और कैसे यूज करते हैं वो लेटर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर? तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। एक को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं, बट मॉडल ऑक्सिलरीज को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर? मॉडल वर्ब। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। A modal verb is a kind of auxiliary verb. इसीलिए हमने पहले पढ़ा कि auxiliary verbs क्या होते हैं। तो auxiliary verbs are of two types. एक हमने पढ़े primary auxiliary, दूसरा हमने पढ़ा modal auxiliaries. Clear? तो modal verb is a kind of auxiliary verb that is used to express modalities, the states or modes in which a thing exists, such as हम कहाँ यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स को? कहीं पे संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, या आपकी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, या कहीं पे आप प्रोहिबिशन रहता है, या कहीं पे जरूरत रहती है, नेसेसिटी रहती है, देयर वी यूज मॉडल वर्ब्स। क्लियर? संभावना, राइट, एबिलिटी, प्रोहिबिशन, necessity. Some common examples of modal verbs include should, must, will, might, could, would. सारे वर्ड्स क्या हैं? ये हमारे
ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। These are the ways the verbs can affix sentences with modal verbs. Example, obligation. You should do your homework. कि तुम्हें ये क्या है, अपना काम करना चाहिए. You should do. तो हमारे यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? should. Possibility. I might have pizza for tea. Possibility है कि I might have, कि मेरे पास हो सकता है. Right? Have pizza for tea. Ability. You can ride a bike now. कि एबिलिटी है तुम्हारे अंदर कि यू कैन राइड अ बाइक नाउ, कि अभी तुम अगर आपके अंदर एबिलिटी होगी तभी आप राइड करेंगे ना बच्चों. तो जब आपके अंदर एबिलिटी होगी तभी करेंगे आप. तो यहाँ पे भी सेम है, एबिलिटी यू कैन राइड अ बाइक नाउ. तो कैन इज योर मॉडल ऑक्सिलरी. सिमिलरली प्रोहिबिशन, यू मे गो आउट नाउ, कि तुम जो है यू मे गो आउट नाउ, कि अभी तुम यहाँ से जा सकते हो. तो मे क्या है आपका? ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी. तो यहाँ पे थोड़े से हमने एग्जांपल बताए हैं आपको टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन एंड हाउ to use the modal verbs in a sentence. Clear? Here are a few quick examples of modal verbs along with how they could be used in a sentence. Can. I can jump. मैं jump कर सकता हूँ. Possibility है कि भाई मैं jump कर सकता हूँ. We could go to the cinema tomorrow. कि मैं कल सिनेमा जा सकता हूँ. Past of can का that is your could. They may be coming to our house tomorrow. तो यहाँ पे possibility है भाई, they may be coming to our house tomorrow. It might rain on Friday. मतलब बहुत जो है कम possibility जो है it might rain on Friday, कि बारिश को जो है बारिश हो सकती है फ्राइडे को. You should tell him. तुम्हें ये बताना चाहिए. You should tell him. If it's dry, shall we play outside? तो यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे सूखा होगा, if it's dry, shall we, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं बाहर? Shall we play outside? तो आपका क्या है? Shall is your modal verb. Similarly, I will try my best. कि I will try. Try क्या है आपका यहाँ पे? Will क्या है आपका? और दूसरी चीज आपको क्या नोटिस करनी है यहाँ पे बच्चों? अभी पहले हम मॉडल वर्ब्स देखते हैं, देन भी यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म्स को यूज करें. आई ट्राई माई बेस्ट, कि मैं अपनी कोशिश जो है अच्छी करूंगा. विल का पास्ट क्या होता है बच्चों? वुड. माई पेरेंट्स वुड नॉट गिव मी एनी पॉकेट मनी. तो वुड. यू मस्ट बी क्वाइट. आई हैव टू सी द डॉक्टर अबाउट माई लेग. तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट हमने मॉडल्स को यूज करे हैं. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है. फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आई कैन जंप, गो, राइट. बी, अभी हमने पढ़ा था बी इज एम आर वॉज वर्ब. शुड टेल, इट माइट रेन. शैल वी प्ले, ट्राई, गिव, बी, सी. तो ये क्या है हमारे यहाँ पे? वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं बच्चों? डेफिनेशन यहाँ पे हमने डिस्कस करी. पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ब्स को, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को. ऑब्लिगेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी के लिए आपको यूज करेंगे एबिलिटी या प्रोहिबिशन के लिए. क्लियर? कंसेप्ट 1 क्या है बच्चों? मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल वर्ब इज नेवर यूज्ड अलोन. तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना राम कैन. राम कैन क्या है? राम कर सकता है क्या? तो इट इज इनकम्प्लीट जब तक कि उसमें मेन वर्ब ना ऐड करे, राइट. तो मॉडल वर्ब इज नेवर यूज्ड अलोन. तो ये बात आप अपने कीप इट इन माइंड कि हम जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली जो है उसको यूज नहीं कर सकते. इज नेवर यूज्ड अलोन. इट मस्ट हैव अ प्रिंसिपल वर्ब. और इसमें जो है एक मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब मीन्स मेन वर्ब जो है जरूर होना चाहिए. लेट्स से द एग्जांपल, ही माइट कम सून. अब माइट कम सून, तो माइट इज योर मॉडल वर्ब
और कम क्या है आपका मेन वर्ब, और इसकी भी हमने क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या है, शुड आई गो देयर, यहाँ पे आएगा शुड आई या आई शुड गो देयर, राइट, या ही शुड गो देयर। तो शुड इज योर मॉडल वर्ब, शुड क्या है आपका मॉडल वर्ब, और मेन वर्ब इज योर, मेन वर्ब है आपका दिस वन, और इसकी भी हमने क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। माइट एंड शुड क्या है आपके मॉडल वर्ब से। अब स्ट्रक्चर क्या बनता है बच्चों, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ देखते हैं सेंटेंस में, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, माइट क्या है आपका मॉडल वर्ब, और ये क्या है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सून, तो जो हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सून। ही शुड गो देयर, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, देयर इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये एक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है आपको, मॉडल जो है स्ट्रक्चर, कि हाउ टू यूज अ मॉडल इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, अगर हम ही माइट बोलेंगे तो इनकम्प्लीट है सेंटेंस, तो हमें पूरा उसमें मेन वर्ब ऐड करना है। इट मस्ट हैव प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। नेक्स्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज, जो अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग, दे कैन सिंग, शी कैन सिंग। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी है, चाहे नंबर ऑफ पर्सन, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, आपको क्या यूज करना है, चेंज नहीं होंगे आपके मॉडल ऑक्सिलरी, चेंज नहीं होंगे कि भाई मैंने यहाँ पे शी कैन सिंग लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, शी थर्ड पर्सन है, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करे हैं, सबके साथ हमने सेम यूज किया है, कैन, दे। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, बट हमने मॉडल जो उसके साथ यूज करा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों में क्या है, सेम है। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 और V1। अगर ये छोटी छोटी बातें आपके जो है माइंड में रखेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न, और समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, तो आई कैन सिंग, शी कैन सिंग, दे कैन सिंग, यू कैन सिंग। अगर हमें सेकंड पर्सन लगाना है तो सेकंड पर्सन के साथ यू कैन सिंग। तो सबके साथ हमें क्या यूज करना है, सेम, कोई चेंज नहीं करना है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। क्लियर, कंसेप्ट 3 क्या है, सब्जेक्ट आपका, मॉडल वर्ब, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप हैव यूज करते हैं शुड के बाद, तो उसके बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो ये क्या है आपका V1। A letter, you should have to write a letter. A letter should have written by you. तो यहाँ पे आप V3 यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों, the letter should, ये क्या है आपका V1, ये क्या है आपका V3, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, जो भी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। ए लेटर शुड हैव क्या है आपका V1,
दिस इज योर V3 और ये क्या हमारा मॉडल वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, V3। क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही हमारा फॉर्मूला है और यही हमारा सेंटेंस में। तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो फर्स्ट वन इज कि इंडिविजुअली हम जो है इसको अकेले यूज नहीं कर सकते। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेवर यूज्ड अलोन, मस्ट हैव अ प्रिंसिपल वर्ब, राइट। सेकंड क्या है आपका कि मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाए। थर्ड पॉइंट इज मॉडल वर्ब हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव क्या आपका V1 है और V1 के बाद ही आपको V3 यूज करना है। तो ये मॉडल वर्ब है आपका, राइट। तो मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव और V3। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने बताया है कि मॉडल वर्ब्स, डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को हाउ टू यूज डिफरेंट मॉडल वर्ब्स इन अ सेंटेंस। पॉसिबिलिटी हो चाहे एबिलिटी हो, चाहे आपका सर्टेनिटी हो, कंडीशनल हो, या एडवाइस देनी हो, या ऑब्लिगेशंस हो, या परमिशन लेनी हो, तो आपके कौन से मॉडल्स को आपको यूज करना है। क्लियर। तो फर्स्ट वन देखते हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं डिफरेंट, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to। क्लियर। तो उनको कैसे यूज करना है, लेट्स सी। अगर आपको कोई परमिशन लेनी है, राइट, यस या नो लेनी है तो मस्ट नॉट या कैनॉट, कांट या मस्ट नॉट। यस में बोलना है तो मे, जैसे आप परमिशन लेते हैं, आप क्लास से बाहर जाते हैं तो मे आई गो टू वॉशरूम या मे आई गो आउट। क्लियर। कैन आई गो होम, कैन आई डू दिस वर्क। तो आप परमिशन ले रहे हैं। कैन वी प्ले देयर। तो परमिशन के लिए आपको क्या यूज करना है, अगर यस है तो मे और कैन, नो है तो मस्ट नॉट और कैनॉट। अगर ऑब्लिगेशन है, यस और नो सेम है यहाँ पे भी। यस में हैव टू, हैड टू पास्ट में, प्रेजेंट में मस्ट, विल हैव टू फ्यूचर में। कंडीशनल है तो वुड हैव टू, नो डोंट हैव टू। क्लियर। अभी हम सेंटेंसेस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर करेंगे इसको। एडवाइस लेनी है तो हम क्या बोलते हैं, यस के लिए शुड और टू, नो के लिए ought not to और should not। अगर एबिलिटी है तो हम क्या यूज करते हैं, कैन और कुड। तो प्रेजेंट में हम कैन और पास्ट में कुड को यूज करते हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर बी एबल टू एबिलिटी, तो विल बी एबल टू हम फ्यूचर में यूज करेंगे। बी एबल टू, तो यहाँ पे विल लगा के क्या बन जाएगा, वो फ्यूचर के लिए, और वॉज लगा देंगे, वॉज एबल टू, दैट इज इन पास्ट। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना। कुड, माइट, मे, तो ये हम यूज करते हैं ना, संभावना है भाई, बारिश होने की संभावना है। अगर 100% होती है तो हम क्या बोलते हैं, इट मे रेन टुडे। अगर हमारे को थोड़ा सा लेस रखता है तो हम कहते हैं इट माइट रेन। कुड, माइट, मे, तो ये क्या है, हमारे पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आपको श्योरिटी रहती है, 100% श्योरिटी है, सर्टेनिटी, तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। 100% श्योर हो, दैट इज आई मैं कहूंगी यू मस्ट। मस्ट है पास्ट पार्टिसिपल। शुड, क्वाइट श्योर,
और शुड हैव पास्ट पार्टिसिपल। सिमिलरली विल और वुड जो है कंडीशनल रहते हैं, करूंगा, राइट, और पास्ट में वुड। तो ये हमारे क्या है, ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जिनको हम डिफरेंट जो है कंडीशन, जैसे परमिशन है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है, तो वहां पे हम उनको यूज करते हैं। तो एक ये सिंपल सा हमने यहाँ पे आपको एक ट्री चार्ट बना के बताया है कि हाउ टू यूज दीज मॉडल्स इन अ सेंटेंस। क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि मॉडल वर्ब्स परमिशन के लिए कैन को कैसे यूज करते हैं। राइट, तो कैन क्या है, हमारा एक मॉडल है, मोस्टली आप लोग भी यूज करते हैं। आई कैन डू दिस वर्क, कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई यूज योर पेन, राइट, यूज करते हैं बच्चों आप लोग। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे एक हमने यहाँ पे दिखाया है आस्किंग फॉर परमिशन। तो कैन को हम यूज करते हैं अगर कोई हमें परमिशन लेनी होती है, आस्किंग फॉर परमिशन। कैन आई यूज योर पेंसिल। अब यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी कि बिना परमिशन के उसकी पेंसिल यूज कर लेंगे या पेन यूज कर लेंगे, तो हम उससे परमिशन लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये कन्वर्सेशन दिखाई है कि वो उससे क्या पूछ रहे हैं, आस्किंग फॉर परमिशन, कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। तो आस्किंग फॉर परमिशन, तो आपको भी अगर किसी अपने जो है क्लासमेट से अगर कोई चीज लेनी है तो आप क्या करेंगे, उस बिना पूछे थोड़ी यूज करेंगे। आप क्या बोलेंगे, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई टेक योर पेंसिल। तो यहाँ पे कैन क्या है आपका, मॉडल वर्ब है। क्लियर? इट इज यूज फॉर आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन। अगर आपको किसी को परमिशन देनी है, हाँ भाई यू कैन यूज माई पेंसिल, जैसे उसने पूछा कैन आई यूज योर पेंसिल, तो आप क्या बोलेंगे उसको, यस यू कैन यूज माई पेंसिल, कि आप मेरी पेंसिल को यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है बच्चों कि कैन इज यूज फॉर आस्किंग परमिशन, एंड सेकंड इज यूज फॉर गिविंग परमिशन, कि यू कैन बोरो दिस शर्ट, कि आप ये शर्ट को क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, राइट। तो परमिशन दे रहे, या आपने परमिशन दी कि हाँ भाई मेरा पेन को आप यूज कर सकते हो, पेंसिल को यूज कर सकते हो, यस यू कैन यूज माई पेंसिल। तो सेकंड कहाँ हम यूज करते हैं कैन को, गिविंग परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन, एंड सेकंड इज गिविंग फॉर परमिशन। क्लियर? तो कैन इज योर मॉडल। नेक्स्ट है सेइंग समवन हैज परमिशन, सेइंग समवन हैज परमिशन, स्टूडेंट कैन यूज। अब जो है जैसे भाई स्टूडेंट कोई प्रिंसिपल है या टीचर है, हमें परमिशन दे रही है बच्चों को, गई भाई तुम जो सारे के सारे जो है कंप्यूटर को यूज कर सकते हो एट एनी टाइम, राइट। तो एक परमिशन दे रहे हैं, पूरे ग्रुप को दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन यूज, कि पूरी क्लास जो है जितने भी बच्चे हैं दे कैन यूज द कंप्यूटर्स एनी टाइम। तो यहाँ पे भी हम क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, सेइंग समवन हैज परमिशन, कि कोई परमिशन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर्स एनी टाइम, किसी भी समय बच्चे जो हैं कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, मॉडल वर्ब्स कैन इज यूज फॉर परमिशन, चाहे वो आस्किंग फॉर परमिशन है चाहे गिविंग परमिशन है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर में बैठे हैं और टीचर ने या प्रिंसिपल ने उनको परमिशन दी है कि स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर्स एट एनी टाइम, किसी भी समय यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लड़की जो है इससे बोल रही है कि यू कैन बोरो, परमिशन दे रही है ये इसको कि यू कैन बोरो दिस शर्ट, राइट। और यहाँ पे ये परमिशन ले रहा है, आस्किंग फॉर परमिशन, कि कैन आई यूज योर पेंसिल। तो आप इस तरह से अपने डेली जो है रूटीन में या स्कूल में जो है बच्चों से पूछ के, किस तरह से आपको पूछना है मॉडल वर्ब को यूज करके, तो यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस इन द क्लास। क्लियर? कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बुक, राइट। और परमिशन देनी है, यस यू कैन यूज माई पेंसिल, यू कैन यूज माई पेन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मॉडल वर्ब कैन हाउ टू यूज फॉर आस्किंग द परमिशन, गिविंग परमिशन, एंड सेइंग समवन हैज परमिशन। क्लियर? नेक्स्ट है कैन। अभी हमने जो है पिक्चर के थ्रू पढ़ा था बच्चों। तो कैन इज यूज्ड एबिलिटी के लिए, सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू।
आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मेरे अंदर जो है एबिलिटी है टू स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ। तो कैन इज योर मॉडल वर्ब, स्पीक इज योर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूंगी आई कैन, तो इससे जो है सेंटेंस का जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं है कि मैं बोल रही हूँ भाई आई कैन इंग्लिश, तो क्या है ये कंप्लीट है बच्चों? नहीं है। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या लर्न करने के लिए बोला था बच्चों आपको, कि कैन को हम अकेले नेवर यूज अलोन, हमेशा इट मस्ट है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। तो यहाँ पे कैन क्या है, आपका मॉडल वर्ब है, और स्पीक क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो एबिलिटी कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन के लिए। आई कैन क्षमता, कितनी जो है एबिलिटी है या कैपेसिटी है आपके अंदर। आई कैन स्विम, कि मैं तैर सकता हूँ। पावर, तो ये एक प्रिंसिपल की पावर है, एक डायरेक्टर की पावर है परमिशन देने की। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, तो ये क्या है, एक पावर है, तभी वो आपको जो है ग्रांट कर सकते हैं छुट्टी के। आई कैन, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। तो कैन इज योर मॉडल, ग्रांट इज योर मेन वर्ब। तो स्पीक, सो, तो हमने क्या देखा, और इन ऑल दी सेंटेंसेस हमने क्या यूज करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करा है विद मॉडल वर्ब। और दूसरा पॉइंट आपने क्या नोट करा है कि हमने यहाँ पे आई है, शी कैन, अगर आप शी कैन करेंगे, पर्सन को चेंज करेंगे या नंबर्स चेंज करेंगे, दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि आई है चाहे दे है, नंबर्स हैं, हमारे जो है मॉडल सेम रहे हैं, और सेम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है, वहां पे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, बट हमने कैन यूज करा है आई के साथ भी, और दे के साथ भी हमने क्या यूज करा है, कैन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। तो अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं, अलोन यूज नहीं कर सकते, नेवर यूज अलोन, मस्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, कि डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द, या अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट का नंबर हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। क्लियर। तो दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आई कैन स्विम, शी कैन स्विम। तो शी के साथ भी आप यूज कर सकते हो, शी कैन स्विम, तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी सेम रहेगा। नेक्स्ट है, हम कैन को कहाँ यूज करते हैं, परमिशन के लिए। तो अभी हमने टी चार्ट में भी देखा था कि कैन को हम कहाँ यूज करते हैं। तो सेकंड है परमिशन के लिए, टू बी अलाउड टू। कैन आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिनेमा जा सकता हूँ। तो कैन आई, तो यहाँ क्या ले रहे हैं हम, परमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था, पहले वाले सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, 3 चीजें हमने बताई थी। यहाँ पे हम ले रहे हैं परमिशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई परमिशन, आस्किंग फॉर, गिविंग फॉर परमिशन, हम जो है किसको यूज करते हैं, कैन को। तो कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पेन, यू कैन यूज, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, यू कैन यूज माई पेन, कि तुम मेरा पेन को यूज कर सकते हो। हमने पहले परमिशन ली, फिर गिविंग परमिशन। क्लियर। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। अब प्लीज वर्ड से ही हमारा क्या है, यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन को, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कि कृपया आप जो है कुछ क्षण के लिए यहाँ रुक सकते हैं। कैन यू वेट
मोमेंट प्लीज। ऑफर, अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो, कि मैं तुम्हें अपनी कार जो है दे सकता हूं, कब तक, कल तक, टिल टुमारो। क्लियर? तो पोलाइट रिक्वेस्ट है या ऑफर है या सजेशन है। कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, तो यहाँ पे क्या है, साफ पता चला कि हम क्या दे रहे हैं थ्रू दिस सेंटेंस, कि हम जो है वीकेंड में ग्रैंडमा को देखने जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या एक सजेशन दिया है, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड। पॉसिबिलिटी, इट कैन गेट, अ पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना है कि भाई अप्रैल में क्या हो सकता है, हॉट। इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। मार्च को देख के हम बोल सकते हैं ना कि पॉसिबिलिटी क्या है कि मौसम किस तरह से चेंज हो रहा है, राइट? तो हम बोल सकते हैं इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। क्लियर? तो इस तरह से पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए, ऑफर के लिए, या रिक्वेस्ट है या परमिशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन। तो सबके साथ आपने देखा होगा कि हमने क्या यूज करा है, मॉडल कैन को यूज करा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, और किस ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने उसमें यूज करी है, चाहे वो परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन है या गिविंग परमिशन है, राइट? तो हमने इस तरह से उसको कैन को यूज करा है। आई कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, आप दूसरे सब्जेक्ट को भी लगाएं क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, या हमने यहाँ पे जो डिस्कस करे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं आपको कि कंसेप्ट 1 है, 2 है, 3 है, क्या वो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने यही बताया था कि इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते, नेवर यूज्ड अलोन, हमेशा क्या होना चाहिए, मस्ट हैव प्रिंसिपल वर्ब। तो हमने यहाँ पे जो है कैन है, मॉडल वर्ब है, अकेला यूज नहीं है, इसके साथ क्या यूज करा है हमने, मेन वर्ब को यूज करा। दूसरा हमने बोला था कि डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, या अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज नहीं कर सकते। तो वो भी हमारे यहाँ पे सही है, जस्टिफाई है कि दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, या शी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, या आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज नहीं करा है, सबके साथ क्या है, सेम चेंज किया है। क्लियर? अगर हमें परमिशन लेनी है, कैन आई गो टू द सिनेमा, कैन आई यूज योर पेन, तो परमिशन दे रहे हैं भाई, यस यू कैन यूज माई पेन। रिक्वेस्ट करनी है, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब भी आप बोल सकते हैं कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। यहाँ पे हम जो है ऑफर कर रहे हैं आपको कि हम अपनी कार को आपको कल तक के लिए दे सकते हैं। तो ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है, तो इनको घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि अभी आपके समझ में आएंगे और आप घर में जाके लिखेंगे, हाँ भाई मैंने जो है क्लास में किसी बच्चे ने मेरे से पूछा है, तो मैं उसको इंग्लिश में रिप्लाई करूंगा, और मेरे को अगर किसी की कोई सामान यूज करना है तो आई कैन यूज कैन मॉडल, राइट? आई कैन यूज, कैन आई यूज योर पेन, तो ऑफ कोर्स अगर कोई आपसे परमिशन लेता है तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स यू कैन यूज माई पेन। क्लियर? तो बच्चों आज हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स करे हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे कि क्या कंसेप्ट है, हाउ वी यूज मॉडल ऑक्सिलरीज इन अ सेंटेंस। तो आप लोग जो है डेली अपने जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे परमिशन लेनी हो। कैन का आज हमने पढ़ा कि कैन, हाउ टू यूज कैन इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि बोर्ड में जो है आपके एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहता है ग्रामर सेक्शन में। तो आप लोग अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें और रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।